So hey guys, welcome back. I'm Vinith. How are you doing all? I hope all are doing well. और यार जैसा कि थंबनेल पे पढ़ा तुम लोगों ने कि थिंग्स दैट आर डिस्ट्रैक्टिंग यू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस। आज कुछ 4-5 डिस्ट्रैक्शंस है छोटी मोटी, उनके बारे में बताऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान डिस्ट्रैक्ट करती है। और मतलब तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्ट तुम हो रहे हो, लेकिन वो काफ़ी हद तक तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। ऐसी 4-5 चीज़ें हैं, तो बारी बारी करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन है यार तुम्हारा मोबाइल फ़ोन। हाँ, तुम्हारा स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन जो भी है वो तुम्हें काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट करता है। ये बात तुम्हें भी पता है कि इसकी एडिक्शन हो जाती है, इसकी इससे हम डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, इसकी लत लग जाती है। अब सबसे पहले तो ये पता कर लो कि तुम एक फ़ोन एडिक्ट हो या नहीं हो। मतलब तुम्हें फ़ोन की एडिक्शन है या नहीं है। सुबह उठते ही तुम सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हो। सारे ज़रूरी काम छोड़कर सबसे पहले तुम अपना अगर फ़ोन चेक करते हो, या फिर सोने से पहले तुम मतलब आधा एक घंटा फ़ोन चला के सोते हो, तो तुम हाँ एक फ़ोन एडिक्ट हो, तुम्हें फ़ोन की एडिक्शन लग चुकी है। अब अगर तुम्हें फ़ोन एडिक्ट हो तो ये तुम्हें ऑब्वियस सी बात है कि डिस्ट्रैक्ट कर ही रहा है बहुत ज़्यादा। अब ये डिस्ट्रैक्ट कैसे करता है, मतलब अगर तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो और ये साइड में रखा हुआ है तुम्हारे स्टडी टेबल पे या फिर तुम्हारे पास में रखा हुआ है, तो तुम आधा घंटा पढ़ाई करके इसको उठा लोगे और मतलब तुम्हें लगेगा कि ठीक है आधा घंटा पढ़ाई होगी, अब 15-20 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं, 10-15 मिनट का, और इसे चलाने बैठ जाओगे। तो ये फिर वही बात है, तुम्हारे घंटों खराब कर देगा, घंटों का टाइम खराब कर देगा। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा इसके चक्कर में। तो ये काफ़ी हद तक तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। ये तो हो गई पहली डिस्ट्रैक्शन यार। अब मतलब तुम इसमें डिस्ट्रैक्ट होते कैसे हो, तुम सोशल मीडिया चलाने बैठ जाते हो इसमें। अगर तुम क्लास ले रहे हो वो अलग बात है, तुम अगर कोई लेक्चर देख रहे हो या फिर कोई वन शॉट वीडियो या फिर कोई कोई मतलब हाँ एक लेक्चर ही देख रहे हो ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो वो एक अलग बात है, उसे डिस्ट्रैक्शन में हम नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम अगर बेफालतू की चीज़ें कर रहे हो इस पे, सोशल मीडिया चलाना जो तुम्हें मतलब तुम्हें किसी हद तक तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रहा, तो वो एक मतलब डिस्ट्रैक्शन के तौर पर ही होगा। तुम सोशल मीडिया चलाते हो, तुम मतलब यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हो, वाइन्स देखते रहते हो, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन टाइम में आएगा। तो ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट करता है। ये तो होगी पहली डिस्ट्रैक्शन। अब दूसरी डिस्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज़, टीवी शोज़, ऑनलाइन शोज़ जो कि तुम फ़ोन पे ही देखते हो या फिर टीवी पे देखते हो, तो ये मतलब काफ़ी हाई स्कूल के बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, 11th-12th के जो है, स्पेशली 12th क्लास के, तो वो इन चीज़ों से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अब मतलब वो पूरी पूरी रात एक सीज़न देख लेते हैं वेब सीरीज़ का पढ़ाई करने के बजाय, और वो इस लूप में फंस जाते हैं। एक शो देखेंगे, एक सीज़न देख लिया तो दूसरा सीज़न भी साथ में चला के बैठ जाएंगे, दूसरा देख लिया तीसरा देखने बैठ जाएंगे, एक वेब सीरीज़ ख़त्म कर दी तो दूसरी वेब सीरीज़ खोल के बैठ जाएंगे। वो इस लूप में फंस जाते हैं। वो बार बार एक ही मतलब नेटफ्लिक्स के कई सारे शोज देख लेते हैं, एक हफ्ते के अंदर 4-5 वेब सीरीज देख लेते हैं, उनके सारे सीजन देख लेते हैं और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, और फिर मतलब उनका टाइम खराब होता है। तो ये तो हो गई, ये तो सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन थी। ये जो दो डिस्ट्रैक्शन मैंने बात करी, पहला आपका मोबाइल फ़ोन, दूसरा ये वेब सीरीज, ऑनलाइन शोज़, या फिर कोई हाँ टीवी शोज़, कोई टीवी शोज़ भी एक को टीवी शोज़ को भी तुम इसमें रख सकते हो। तो ये दो जो डिस्ट्रैक्शन मैंने बताई, ये काफ़ी डेंजरस डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए एज अ स्टूडेंट। अब तीसरी डिस्ट्रैक्शन की अगर हम बात करूँ तो एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन है, ये है कि अगर पढ़ने बैठ चुके हो तो तुम्हारा कोई भी छोटा भाई या छोटी बहन आ जाता है, बहन आ जाती है, तो तुम मतलब वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, वो तुम्हें डिस्टर्ब करने लगता है कि चलो खेलने चलते हैं, या फिर तुम्हारी चीज़ें छेड़ने लग जाता है। तो ये एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हारा आधा एक घंटा खराब कर देता है, और तुम उसके साथ खेलने चले जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, इतने से में क्या टाइम वेस्ट होगा, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है आधे से एक घंटे के लिए। तो ये थी तीसरी डिस्ट्रैक्शन। ये छोटी सी डिस्ट्रैक्शन थी, लेकिन हाँ मैं इसको भी डिस्ट्रैक्शन में कहूँगा। और अगर ऐसा नहीं है आपके भाई या आपकी बहन बड़ी है, और तो आपके लिए वेल एंड गुड सिचुएशन है वो वाली। लेकिन ये उनके लिए दिक्कत है जिनके भाई बहन छोटे हैं और जिद करते हैं उनके साथ खेलने के लिए, या फिर उनकी चीज़ें डिस्टर्ब करने लगते हैं, तो ये एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन मैं कहूँगा उनके लिए है। अब ये चौथी और आखिरी डिस्ट्रैक्शन क्या है, तुम बाहर खेलने चले जाते हो अपने दोस्तों के साथ। वैसे आजकल कोई बाहर खेलने जाता नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे होंगे जो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं, या फिर बाहर घूमने चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, 2-2 घंटे रोज़ बाहर खेलने चले जाते हैं। और हालांकि तब तब तुम्हारे
टर्म 2 के एग्ज़ाम्स के, फाइनल एग्ज़ाम्स के, बोर्ड एग्ज़ाम्स के का 1-1.5 महीने ही बचे हुए हैं। तो देखो वो एक अच्छी बात भी है, खेलो 1-2 घंटा खेलो, लेकिन वो तब जब तुम 5 से 6 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो वो एक मतलब अच्छी चीज़ है। ठीक है, 1-2 घंटा खेल भी लिया, वो तुम्हारा माइंड फ्रेश भी हो गया दोस्तों के साथ, या फिर बाहर कहीं पार्क में चले भी गए, घूमने चले गए, या फिर कहीं और चले गए, तो वो ठीक है। लेकिन तुम मतलब ये सारी चीज़ें कर रहे हो, अपना फ़ोन चला रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, खेलने जा रहे हो, और उसके बाद भी 2-2 घंटे बाहर घूमने जा रहे हो, तो ये एक गलत चीज़ है यार। ये एक अच्छी चीज़ है अगर तुम इसे पॉजिटिव वे में करते हो तो। जैसे 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर ली, तब तुम 1 से 2 घंटे बाहर खेलने चले गए, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल लिया, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो घर पे बैठे बैठे, मतलब पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन में दब चुके हो, और फिर भी तुम बाहर खेलने जा रहे हो, तो ये एक नेगेटिव वे है इसका, नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। तो हाँ, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन हो गई। ये 4 छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस थी, जिसमें से पहली तो जो डिस्ट्रैक्शंस बताई थी वो तो सबसे खतरनाक थी गाइज। वो मतलब आपको उससे हटना ही पड़ेगा। अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो फिर मतलब जिनकी है उन वो इस चीज़ में फंसते ही नहीं है, और जिनकी नहीं है वो फंस जाते हैं, सिंपल सी बात थी। तो हाँ, मतलब एक 21 डे रूल है, सबको पता होगा कि 21 दिन में कोई भी आदत छूट सकती है, कोई भी आदत लग सकती है, और 90 दिन में वो आदत तुम्हारी हैबिट बन जाती है, उसमें तुम्हें मज़ा आने लग जाता है 90 दिनों बाद। ये एक 21-90 रूल था, तो इसे यूज़ करके देख लो। वैसे इतना टाइम है नहीं, लेकिन 21 दिन का तुम ज़रूर देख के कर सकते हो, तो इसे सुधार लो। ये 4 छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस थी जो तुम्हें एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान तुम्हें अपनी तैयारी अच्छे से करने नहीं देती। तो ये थी 4 छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम्स एंड फॉर योर टर्म 1 बोर्ड रिजल्ट्स। ओके, बाय।